नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास और सच में दिल को छू लेने वाले विषय पर बात करने वाले हैं। आज की हमारी ये चर्चा क्षितिज भाग 2 के 11वें अध्याय नौबत खाने में इबादत पर है। हम एक ऐसी महान शख्सियत के जीवन को करीब से समझने की कोशिश करेंगे जिनकी शहनाई की धुन ने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को एक सूत्र में पिरो दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की। इस अध्याय में इतिहास और संस्कृति की कई परतें हैं, इसलिए हमने इसे कुछ बहुत ही आसान और दिलचस्प थीम्स में बांटा है ताकि हर एक पहलू को समझना बिल्कुल आसान हो जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम मुख्य रूप से इन 6 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला, इबादत या पूजा का असली मतलब क्या है। दूसरा, बिस्मिल्लाह खां की जड़ें और उनका शुरुआती जीवन। तीसरा, काशी शहर कैसे उनके लिए संगीत की पाठशाला बन गया। चौथा, कैसे उनका जीवन धर्म से परे एक अद्भुत सद्भाव की मिसाल है। पांचवां, उनके बचपन की कुछ बहुत ही मजेदार शरारतें। और छठा, उनकी वो महान विरासत जो वो हम सबके लिए छोड़ गए हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इबादत के सही अर्थ की और समझते हैं कि इस अध्याय के शीर्षक का मतलब क्या है। यतीन्द्र मिश्र जी के लिखे इस निबंध को गहराई से समझने के लिए इसके टाइटल को समझना सबसे जरूरी है। नौबत खाने का सीधा सा मतलब होता है संगीत का कमरा, और इबादत का मतलब है भगवान से प्रार्थना करना या पूजा करना। अब अमीरुद्दीन, जिन्हें हम प्यार से उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कहते हैं, उनके लिए शहनाई सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट नहीं थी। उनके लिए नौबत खाने में बैठकर शहनाई बजाना कोई कला का प्रदर्शन नहीं, बल्कि सीधे ईश्वर से बात करने का, उनसे जुड़ने का एक तरीका था, एक सच्ची प्रार्थना थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उनके पारिवारिक इतिहास पर एक नजर डालते हैं। अब देखिए, इस अध्याय में कई सारे ऐतिहासिक नाम आते हैं और अक्सर हम उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, पर फिक्र मत कीजिए, इसे याद रखने की एक बहुत ही मजेदार सी ट्रिक है। सलमान खान से आप उनके बड़े भाई शमशुद्दीन को याद रख सकते हैं। अमीर से खुद उनका असली नाम अमीरुद्दीन याद रहेगा। मिठन उनकी मां का नाम था। साला शब्द से उनके परदादा सलार हुसैन खां का नाम जोड़ लीजिए। पैगंबर से उनके पिता पैगंबर बख्श का नाम आता है। और अंत में शाहिद या सादिक और अली से उनके दोनों मामाओं सादिक हुसैन और अली बख्श के नाम आसानी से याद हो जाएंगे। परीक्षा के लिए इन 10 किरदारों को याद रखने का यह सच में कमाल का तरीका है ना? इनकी शुरुआती जिंदगी का सफर भी बड़ा दिलचस्प रहा है। जन्म हुआ था बिहार के डुमरांव नाम के एक छोटे से गांव की तंग गलियों में। लेकिन जब वो मुश्किल से 5 या 6 साल के थे, तब वो गंगा किनारे बसी नगरी काशी में अपने ननिहाल आ गए। और यही वो जगह थी जहां सिर्फ 14 साल की उम्र में उन्होंने बालाजी मंदिर के चबूतरे पर बैठकर अपना औपचारिक रियाज शुरू किया। यहीं से उनके अंदर के संगीतकार ने सच में आंखें खोली। अब आते हैं हमारे तीसरे पहलू पर, काशी, जो उनके लिए महज एक शहर नहीं बल्कि संगीत की सबसे बड़ी पाठशाला थी। काशी का माहौल ही कुछ ऐसा था जिसने उनके अंदर के फनकार को तराशा। बालाजी मंदिर जाने के रास्ते में 2 मशहूर गायिकाएं रसूलन बाई और बतौलन बाई का घर पड़ता था। वहां से गुजरते हुए जब भी उन्हें ठुमरी या टप्पे की आवाजें सुनाई देती तो उन्हें एक अजीब सी खुशी मिलती थी। उन्होंने खुद माना है कि बचपन में इन्हीं आवाजों ने उनके दिल में संगीत के लिए गहरा प्यार जगाया था। और अगर हम शहनाई की बात करें तो एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आती है। हमारे वेदों और प्राचीन इतिहास में शहनाई का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। इसके बावजूद आज इसे मंगल ध्वनि का प्रतीक माना जाता है। शादी ब्याह का मौका हो, बच्चे का जन्मदिन हो या मुंडन हो, कोई भी शुभ काम शहनाई की गूंज के बिना अधूरा सा लगता है। बिस्मिल्लाह खां साहब ने ही इस वाद्य यंत्र को वो मुकाम दिलाया है। उनकी महानता और विनम्रता का सबसे बड़ा सबूत तो यही है कि 80 साल की उम्र में जब दुनिया उन्हें उस्ताद मान चुकी थी, तब भी वो अपनी 5 वक्त की नमाज में खुदा से सिर्फ एक ही चीज मांगते थे, सच्चा सुर। वो हमेशा खुद को एक विद्यार्थी ही मानते रहे जो बस परफेक्शन की तलाश में था। सच में ये बात दिल को छू जाती है। अब बढ़ते हैं इस अध्याय के सबसे खूबसूरत हिस्से की तरफ, धर्म और मजहब से परे उनका आपसी सद्भाव। उनका जीवन 2 अलग अलग संस्कृतियों का एक ऐसा बेजोड़ संगम था जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। एक तरफ वो एक पक्के मुसलमान थे जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे और मुहर्रम का गम पूरी शिद्दत से मनाते थे। वहीं दूसरी तरफ हिंदू धार्मिक स्थलों के लिए उनके दिल में असीम श्रद्धा थी। बालाजी मंदिर में रोजाना रियाज करना, हनुमान जयंती पर संकट मोचन मंदिर में शहनाई बजाना और गंगा मैया को अपना सब कुछ मानना। उनके लिए काशी कोई आम शहर नहीं बल्कि गंगा जुमनी तहजीब का एक जीता जागता स्कूल था। यहाँ ये 8 का आंकड़ा बहुत खास है। मुहर्रम के दिनों में उनके घर में कोई खुशी का संगीत नहीं बजता था, लेकिन मुहर्रम की 8वीं तारीख को वो दाल मंडी से फातिमान तक का पूरे 8 किलोमीटर का सफर पैदल तय करते थे। इस दौरान उनकी आंखों से आंसू बहते रहते और वो शहनाई पर इतनी दर्द भरी धुन बजाते कि वहां मौजूद हर इंसान रो पड़ता था। वो धुन सीधे रूह में उतर जाती थी। इतनी गंभीर और गहरी बातों के बाद चलिए उनके बचपन की कुछ हल्की फुल्की और प्यारी यादों की तरफ चलते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बचपन में बिल्कुल हमारी और आपकी तरह ही थे।
छुप छुप कर अपने नाना को शहनाई बजाते हुए सुनना और फिर उस मीठे सुर की तलाश में एक के बाद एक शहनाइयां बजाकर देखना। जब सुर नहीं मिलता तो गुस्से में शहनाई ही तोड़ देते। एक बार तो उन्होंने झंझलाहट में आकर अपने मामा की शहनाई को एक पत्थर दे मारा, सिर्फ ये देखने के लिए कि आखिर वो मीठी आवाज शहनाई के किस हिस्से में छिपी है। और ये छा का अंक उनकी एक और मजेदार कहानी बताता है। बचपन में उन्हें फिल्में देखने का, खासकर अभिनेत्री सुलोचना की फिल्में देखने का गजब का शौक था। उस जमाने में 3rd क्लास की टिकट 6 पैसे की आती थी, तो वो क्या करते, 2 पैसे नाना से, 2 मामा से और 2 मौसी से जुगाड़ करके वो 6 पैसे इकट्ठे करते और फिर घंटों लाइन में लगकर फिल्म की टिकट खरीदते थे। बाद में जब वो बालाजी मंदिर में शहनाई बजाने लगे तो वहां से जो पैसे मिलते उससे वो फिल्में भी देखते और कुलसुम की दुकान की मशहूर देसी घी वाली गर्मा गर्म कचौड़ियां भी खाते थे। सोचिए जरा, एक तरफ मंदिर की वो कठोर साधना और दूसरी तरफ फिल्मों और कचौड़ियों का वो बाल सुलभ प्यार। ये छोटी छोटी बातें उन्हें एक बहुत ही साधारण और प्यारा इंसान बनाती हैं। अंत में बात करते हैं उनकी उस सार्वभौमिक विरासत की जो हमेशा हमारे बीच जिंदा रहेगी। अगर हम उनके योगदान को देखें तो शब्द कम पड़ जाएंगे। भारत रत्न और संगीत नाटक अकेडमी जैसे अनगिनत पुरस्कारों से उन्हें नवाजा गया, लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि कोई अवार्ड नहीं बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता का वो प्रतीक बनना था जो उन्होंने अपने जीवन से दुनिया को दिखाया। 21 अगस्त 2006 को 90 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, पर उनके सुर अमर हो गए। हालांकि अपने आखिरी दिनों में वो थोड़े निराश भी थे। साल 2000 के आते आते जब उन्होंने काशी में बदलाव देखे तो उन्हें काफी दुख हुआ। उनकी युवावस्था की वो काशी, जहां संगीत का रियाज होता था, जहां के खानपान में शुद्धता थी, वो अब बदल रही थी। देसी घी की कचौड़ी और जलेबी में वो पहले वाला स्वाद नहीं रहा था। और सबसे बड़ी बात, नई पीढ़ी के गायकों और वादकों में संगीत के प्रति वो पुराना समर्पण, वो आस्था कहीं खोती जा रही थी। तो आखिर में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, आज की इस तेज रफ्तार और आधुनिक दुनिया में क्या हम सच में सांस्कृतिक समर्पण और उस भाईचारे के सच्चे सुरों को खोते जा रहे हैं जिन्हें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने अपनी पूरी जिंदगी इतनी शिद्दत से बजाया था? इस पे थोड़ा सोचिएगा जरूर। आज की हमारी इस चर्चा में बस इतना ही। सीखते रहिए और ज्ञान की गहराई में ऐसे ही उतरते रहिए।